हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए Redmi 13 5G का रिव्यू। तो दोस्तों, मैंने तो वैसे फ़ोन मंगवाया था Redmi 13 5G प्राइम एडिशन, लेकिन सेलर ने अमेजन से मैंने बुक करवाया था 12,499 का था। तो सेलर ने जो है ना मेरे को ये Redmi का ऑर्डिनरी फ़ोन भेज दिया, जो पुराना Redmi 5G ना वो भेज दिया, प्राइम एडिशन नहीं भेजा। प्राइम एडिशन जो होता है ना उसमें यहाँ पर मैंशन होता है प्राइम एडिशन। ये सेलर ने क्या करा है कि जो ना ये पन्नी है, इस पन्नी में लिखा हुआ है प्राइम एडिशन, जबकि मैंने यूट्यूब का कई वीडियो देखे उनमें ना प्राइम एडिशन यहाँ पे मेंशन होता है डब्बे के ऊपर। लेकिन इसमें देखो ये ये पन्नी है, ये पन्नी इसके ऊपर चढ़ा रखी थी और यहाँ पे तब ये ना ये प्राइम एडिशन ये यहाँ इस तरह से लिखा हुआ गया था। जब मैंने पन्नी हटाई तो ये हट गया यहाँ से। तो अब ये तो फ़ोन प्राइम एडिशन वाला नहीं है ना, नॉर्मल फ़ोन है ये। अब ये इसका एक घाटा ये भी है कि यदि मैं इसको रिसेल करूँगा, बेचूँगा, तो अगला बंदा देखेगा, कहेगा ये प्राइम एडिशन जो है वो मैं ख़रीदना चाहता हूँ। मैं कहूँ ये प्राइम एडिशन है, वो कहेगा कैसे है, प्राइम एडिशन में तो यहाँ लिखा हुआ है प्राइम एडिशन, लेकिन इसमें तो है नहीं। तो इसलिए इसका जो आफ्टर बाइंग जो सेल करूँगा मैं, उसमें घाटा हो जाएगा मुझे, कम पैसे देगा वो मेरे को। फिर दूसरी इसमें यह है कि जो Redmi 13 5G है ये लॉन्च हुआ था 2024 के अंदर जुलाई में, और जो प्राइम एडिशन है वो 2025 में लॉन्च हुआ है। तो उस हिसाब से इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो भी जुलाई 2024 की है, जबकि मैं इसको ख़रीद रहा हूँ अभी जनवरी 2026 में। तो 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया ना ये फ़ोन। तो जैसे कि इस फ़ोनों में लिथियम आयन बैटरी इस्तेमाल होती है ना, वो पड़े पड़े ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर मान लिया 1 साल की वारंटी इसमें है भी, पर जैसे कि फ़ोन को चलने चाहिए कम से कम 5 साल, अब 1 साल इसका वैसे ही पड़े पड़े निकल गया। तो हो सकता है 1 साल के बाद इसमें प्रॉब्लम आ जाए बैटरी में इसकी। तो इसलिए मैंने इसके अंदर रिफंड रिक्वेस्ट डाल दिया। देख लो आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कितनी की है। तो आने वाला है बंदा रिफंड वो पिकअप करने वाला। तब तक मैं सोच रहा हूँ इसकी जो है ना अनबॉक्सिंग कर देता हूँ। तो इसके अंदर आपको ये ट्रांसपेरेंट कवर मिलता है, बैटरी मिलेगी नहीं, वो मिलेगा, चार्जर मिलेगा, और साथ में वो मिलेगा जो डाटा केबल होती है। चार्जर वही है 33 वाट का ना। ये रहा फ़ोन। आप देख सकते हैं इस फ़ोन को। देखिए तो चलिए थोड़ा इसके बारे में आपको बताते हैं। ये स्टार्ट करा। इसके अंदर दोस्तों जो स्प्लिट स्क्रीन का फीचर होता है ना कि एक स्क्रीन पर दो दो आइटम चलते हैं, ऊपर नीचे दो दो एप्लीकेशन, वो इसमें सपोर्ट करता है। और जो है इस तरह से सपोर्ट कर, मतलब जो मेरा पहले जो टेक्नो पॉप 9 5G है ना, उसके अंदर तो ऐसा होता है कि जो कंपनी से डिफ़ॉल्ट लॉन्चर आया है ना, कंपनी से बना हुआ लॉन्चर, कि हाँ भाई ये लॉन्चर जो कंपनी से बना हुआ आया है, तो उस वाले पे तो चलेगा स्प्लिट स्क्रीन। पर जैसे कोई दूसरा लॉन्चर आप डाल देंगे ना उसके अंदर, जैसे माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर, तो स्प्लिट स्क्रीन का फीचर बंद हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर जो है मैंने डाला था माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चर, उसके बाद भी स्प्लिट स्क्रीन का फीचर वर्क कर रहा है। तो वो चीज़ सही है इसमें, इसके अंदर। ये यूट्यूब खोला मैंने, इसमें दबा के रखा, ये रहा देखो स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन, ये रहा, ये रहा स्प्लिट स्क्रीन भी है। और जो मल्टी विंडो होती है ना वो भी है, इसमें छोटी विंडो बन जाती है। तो ये स्प्लिट स्क्रीन दबाया तो ये हो गया, देखो ये चली गई ऊपर, और दूसरी ये रही। पर इसमें जो एक कमी है ना वो ये है कि इसमें जो है ना 5G का जो 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड है ना, वो हो वाईफाई के अंदर वो नहीं है। देखो दिखाऊं, ये देखो, ये 5G की सेटिंग यही तो है भाई, है तो। नहीं है तो दोस्तों, कल मैंने देखा था ना, कल मिल रहा था ये AP बैंड 5 गीगाहर्ट्ज़ ऐसे। तो बताऊँ क्यों नहीं मिल रहा था, क्योंकि उस समय सेम टाइम पे इसके ना वाईफाई मैंने ऑन कर रखा था ना। तो वाईफाई और हॉटस्पॉट जब सेम टाइम पे ऑन करेंगे ना,
तो वाईफाई अगर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ होगा ना तो यहाँ पर भी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ ही दिखेगा। तो लेकिन इस समय वाईफाई बंद है तो हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूँ ना, तो ये आ गया 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड। तो ठीक है, ये तो सॉल्व होगी प्रॉब्लम। बाकी यही है कि रिफ़ंड तो लेना ही है इसको रिटर्न करके, क्योंकि जो है ना इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट पुरानी है ना दोस्तों। अब 1 साल से ज़्यादा फ़ोन को हो चुका है। हम क्या करेंगे इतने पुराने फ़ोन का, अगर कोई गड़बड़ हो गई इसमें तो बाद में फिर क्या करेंगे हम। ये देखो, जब मैंने प्राइम एडिशन के पैसे दिए हैं तो फिर मुझे प्राइम एडिशन मिलना चाहिए ना। हालांकि ये ज़रूर है कि ये फ़ोन मुझे सस्ता मिल गया। 2026 में फ़ोन महंगे ही हो रहे हैं और महंगे ही हो जाएंगे। ये 13,800 रुपये का मिल रहा है आमतौर पे। वो तो अभी सेल में मिला है 12,500 का, लेकिन फिर भी मैं नुकसान क्यों लें। तो ये आप देख रहे हैं इसका वर्जन HyperOS का, ये इसका एंड्रॉयड वर्जन है, एंड्रॉयड 14 है। सिक्योरिटी पैच वगैरह आप देख ही रहे हैं। ये कैमरा चलाऊँ, कैमरा स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए कैमरा जो है फुल स्क्रीन पे आ गया। इसमें जो है ना कैमरे में मोड दिखाऊँ आपको कौन कौन से हैं। देखो, टाइम लैप्स, वीडियो, फ़ोटो और पोर्ट्रेट, नाइट और 108 मेगापिक्सल। और ऊपर से ड्रॉप डाउन करते तो क्या है, ये ऑप्शन है। अभी वो पिकअप लेने आने वाला है, किसी भी टाइम आ जाएगा। पहले जो है ना मैंने एक फ़ोन बुक रिटर्न करवाया था ना, तो उसने क्या करा था, अमेजन से बुक करवाया था मैंने। पिकअप तो उन्होंने उठा लिया था मेरे पास से, लेकिन उसको ना उसमें नहीं डाला। ये ऑफिशियली की डालते ना कि हाँ मैंने पिकअप उठा लिया, वो नहीं डाला। वो उन्होंने डाला शाम को 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे डाला। तब तक मेरे को डर रह गए और मेरे पास सबूत तो है नहीं कोई कि मैंने इसको पिकअप दे दिया। इस बात का क्या सबूत है। तो अब की बार मैं उसको तभी जाने दूंगा जब पिकअप मेरे सामने करवे। और इसके अंदर इसमें ना एक ये मैक्रो मोड है। मैक्रो मोड जो होता है ना, ये होता है कि जो पास की चीज़ें होगी ना एकदम पास की, वो भी ठीक आती हैं। पर इसमें प्रो मोड नहीं है, जैसा कि मेरा Redmi 6 है ना, उसमें प्रो मोड है। उसके अंदर हम खुद ही फोकस सेट कर सकते हैं कि हमें कितना फोकस चाहिए। वो तो एकदम थोड़ा ऐसा लगता है माइक्रोस्कोप की तरह। इसमें भी वो होना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर जो कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का है ना, तो एकदम क्लियर वो आता, माइक्रोस्कोप का काम करता है ये, मुझे ऐसा लगता है। पर इसमें ये मैक्रो लेंस दे रखा है। मैक्रो लेंस तो 2 मेगापिक्सल की है इसमें। और उसके अंदर इसमें वो ऑप्शन नहीं है ना, वो जो फोकस अपने हिसाब से हम घटा बढ़ा सकते हैं। और बाकी जब इसमें 108 मेगापिक्सल की फ़ोटो खींचते हैं ना, तो 14 MB की लगभग बनती है। कल मैंने फ़ोटो खींची थी सिंपली, 14 MB की फ़ोटो थी। उसके अलावा अब इसमें क्या रह गया, आवाज़। दोस्तों इसकी आवाज़ की अगर बात करूँ तो आवाज़ अच्छी है। आप निराश नहीं होंगे इसकी आवाज़ से। आवाज़ अच्छी है। सुनाऊँ क्या, सुनवा देता हूँ एक बार। अब मतलब स्पीकर तो एक ही है, सिंगल स्पीकर है। नॉइज़ कैंसिलेशन माइक जो होता है ना, वो नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये शायद इंफ्रारेड सेंसर है, ठीक है। और इस जो नेटवर्क की स्पीड वगैरह होती है वो यहाँ पे आई जाती है रेडमी के फ़ोन्स में। इस मामले में रेडमी का फ़ोन बढ़िया। मैं इसको फिर भी नहीं बेचता, लेकिन वहाँ पे रिटर्न करने की बात इसलिए हुई ना क्योंकि पुराना बहुत है ना दोस्तों, क्या करें बताओ। तो 2024 के अंदर जुलाई में बना हुआ है, 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है। इतना पुराना फ़ोन हम क्यों लें। पैसे तो हमने पूरे दिए हैं, 11,000 का धक्के खा रहा था ये, पर मैंने इसको कितना का लिया है, 12,500 का। ये देखो, तो मेरे से पूछा जाएगा तो मैं तो कहूँगा हाँ नॉर्मल है। उतनी ही है जितना मेरा टेक्नो पॉप 9 5G है ना हमारा, उसमें 2 स्पीकर हैं ऊपर और नीचे। उनमें जितनी आवाज़ है ना, उससे 19-20 का ही फ़र्क है इसमें। और इसमें एक फ़ीचर ये भी है कि जैसे कि, हाँ ठीक है क्या, तो इसमें जो है ना एक फ़ीचर ये भी है कि जो है ना, जैसे फ़ोन आएगा किसी का या आप किसी को फ़ोन करेंगे तो फ़ोन को कान पे ले जाते हैं तो ये स्क्रीन अपने आप बंद हो जाती है ना, तो इसको इसमें कंट्रोल कर सकते हैं। इसको
उसको वो कहते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर, उसको हम ऑफ़ कर सकते हैं, जबकि मैं जो पॉप 9 5G है ना उसमें नहीं है ऑप्शन ये वाला। इसमें हैगा, मैंने देखा है इसमें ऑप्शन। अभी तो दिखाऊँ क्या? तो मतलब जैसे कान पे फ़ोन ले जाएंगे और फिर फ़ोन कान से हटाएंगे तो स्क्रीन अपने आप बंद चालू हो जाती है ना, तो उस फीचर को मैं बंद कर सकता हूँ कि फ़ोन को मैं कान पे ले जाऊँ, स्क्रीन अपने आप ही चालू रहे, और उसको मैं डिसाइड करूँगा कि मैं इसको बंद करूँ ना करूँ, ये पावर बटन दबा के। उससे क्या होता है कि ठीक रहता है। कई बार वो सेंसर सही से काम नहीं करता ना, तो स्क्रीन स्क्रीन फ़ोन कैमरा वो इस इसके ईयर के पास भी चली जाती है ना, तब भी स्क्रीन चालू रहती है। तो इस तरह दर्दी है। कहाँ गया ऑप्शन? ये रहा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये मैंने ऑफ करा, ये मैंने ऑन कर दिया ना। और रही बात ब्राइटनेस की, तो ब्राइटनेस इसकी दिखाऊँ आपको कितनी है? मतलब ब्राइटनेस है इतनी नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब क्लियरिटी है, आपको जो है धूप में दिख जाएगा आइटम इसके। ये मैंने ऑटो ब्राइटनेस बंद करी और ये ऑन कर दी, तो इसमें तो शायद कम दिख रही हो, पर लेकिन मुझे तो सही दिख रही है, नॉर्मल है। मतलब इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा भी क्या होगी, इससे ज़्यादा हो तो अच्छा है, पर लेकिन इतनी नॉर्मल है। और फिर जो है ये सनलाइट मोड है, इसमें लिखा है एडजस्ट करो ब्रांड, पढ़ लो आप इसको खुद ही, ठीक है। पर मुझे ऐसा बताऊँ जो को लग रहा है, क्योंकि इस फ़ोन में कंप्लेंट लगी जैसे हीट अप होगा ना, तो ब्राइटनेस हमने ऑटो ब्राइटनेस बंद कर रखी है, फिर भी ये अपना यहाँ फुल कर रखी है, फिर भी ये रिड्यूस होती रहेगी। तो रिड्यूस होती रहेगी ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तो उसके लिए ये फीचर दे रखा है कि सनलाइट मोड कि ये ऑन रख देना तो बिल्कुल डिम नहीं होने देगा ये इसको। ऐसे ही एक वीडियो में बोल रहा था बंदा कि हीट हो जाता ना, तो वे ब्राइटनेस कम हो जाती है, तो उसके लिए शायद ये वाला फंक्शन दे रखा है। तो कहने का मतलब कि अगर ये बात सही है तो फिर ये फ़ोन बेकार है एक हिसाब से। हमारा जो ये पोको 9 5G है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सही पड़ गया था 8600 रुपये का वो फ़ोन। तो मैं इसको बंद कर दिया। अब देखो ये वो बंद हो गया, देखो ऑटो वो वाला ऑप्शन चला गया ना, तो इसका मतलब ये वैसा ही है कि हीट अप होगा ना तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। हालांकि रेडमी के फ़ोन में ऐसा होता तो नहीं है, पर इसमें है शायद। उसके बाद क्या रह गया? अब कई लोगों का सवाल था इसमें कास्टिंग है कि जो स्क्रीन मिररिंग होती है कि मोबाइल में जो कंटेंट चलाए और टीवी में चल जाए। हाँ, तो इसमें वो आएगा, ये जो कास्ट है ना, हैगा इसमें। मेरा रेडमी 6 है, उसमें भी है वायरलेस डिस्प्ले। इसको ऑन करूँगा तो जो टीवी है उसके अंदर वाईफाई ऑन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वो टीवी है ना, इसमें वो आएगा। अच्छा फीचर है। अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो कैमरा अच्छा है इसका, रेडमी का कैमरा तो अच्छा ही होता है। मैं अपने फ़ोटो खींच के देखूँ। मैंने अपनी फ़ोटो खींची है, ये फ्रंट कैमरे की फ़ोटो है। आप क्लियरिटी देख ही सकते हैं इसकी। यहाँ ये सही नहीं खींची ना फ़ोटो, देखो ये क्लियरिटी नहीं आई। कैसी फ़ोटो खींची है यहाँ पे, धुंधली धुंधली सी यहाँ पे। तो यही सब है इसमें। और मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि वो लेने आएगा तो उसके पास फ़ोटो भी चली जाएगी ना फिर मेरी। और यहाँ ड्रॉप डाउन में देखें क्या है, ये फ्लैश है, फ्लैश लाइट देखो कितनी तेज़ है, काफ़ी तेज़ है फ्लैश लाइट। ठीक है दोस्तों। और जो है ये छुपे हुए फीचर हैं थोड़े,
और तो मुझे कुछ लगता नहीं इसमें कुछ बताना है। ये बात गेम वगैरह की, तो गेम वगैरह क्या बताएं, वो तो हैंग हुआ, हो ही सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों ठीक है, अब मैं इसको पैक करता हूँ, आने वाला है बंदा, भेजेंगे इसको।